नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एडपीडिया में। मैं सत्यदेव उपाध्याय एक बार फिर से पीटी 2022 जिसको यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट किया है 15 और 16 अक्टूबर को, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अगले एग्जाम में काम आ सकते हैं, मैंने उन 10 प्रश्नों को संग्रहित किया है। जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं एक्चुअल में उसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो आइए जीएस के 10 जो कठिन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, किसी संघ शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है? तो देखिए, जो ये है प्रश्न सीधा आर्टिकल 241 से पूछा गया है और ये शक्ति पार्लियामेंट के पास है कि वो किसी संघ शासित प्रदेश के लिए या किसी राज्य के लिए एक न्यायालय की हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है, या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। तो इसका आंसर है भारतीय संसद या पार्लियामेंट। दूसरा प्रश्न है, एनएचआरसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऐसे ही पूछा गया, अंतर्गत नहीं पूछा गया है, लेकिन मतलब इससे रिलेटेड मंत्रालय कौन सा है? उसमें एक ऑप्शन दिया है गृह मंत्रालय। सबसे निकट इसका आंसर गृह मंत्रालय है, लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय के एकदम अधीन नहीं आता है और यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1993 में 12 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई है और प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई 93 में। और यह एक स्वायत्त निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको भारत सरकार बजट आवंटित करती है और इसको एक कैबिनेट के द्वारा, जिसमें कैबिनेट में एक कमेटी के द्वारा इसके सदस्यों और इसके चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है इसका। लेकिन रिकमेंड कौन करता है? तो रिकमेंड एक कमेटी करती है जिसका जो अध्यक्ष होता है उस कमेटी का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसमें उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं। और साथ साथ जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं वो भी होते हैं। तो इस तरह से इतने लोग होते हैं जो कि अपॉइंट करते हैं। एक्चुअल में प्रपोजल भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास और फाइनली प्रेसिडेंट जो है मुहर लगाता है कि इसमें इन व्यक्तियों को चेयरमैन या मेंबर बना दिया जाए एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये ह्यूमन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये नहीं आता है, एक इंडिपेंडेंट संस्था है। यद्यपि आप जाएंगे देखिए होम मिनिस्ट्री के साइट पे इसका डिटेल दे रखा है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एनएचआरसी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, एनएचआरसी का मंत्रालय, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा है उसमें। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। देखिए, निमोनिया कई तरीके से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, फंजाई से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, लेकिन जनरली जो बच्चों को निमोनिया होता है वो इस बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिक्स के इसके चलते होता है। और नेक्स्ट आते हैं, सवाल केवल इतना ही था किस अंग को प्रभावित करता है, तो लंग या फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया। और दूसरा है कलर ऑफ स्टार किस पे डिपेंड करता है, तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कलर, कि स्टार कैसा दिख रहा है उसके टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्रेधुरा टेक्निक किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, पॉपुलर की गई कहा गया? तो उसमें शाहजहां इसका सीधा आंसर है। ताजमहल निर्माण भी इसका फ्लोरल टेक्निक है और दीवारों पे फ्लोरल डिजाइन, फूल वगैरह के चित्र बनाए गए हैं, वो इसमें किया गया है। और ये एक्चुअल में इंडिया की टेक्निक नहीं है, इंडिया में 16वीं सदी में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, 16वीं सदी के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी। ये बाहर की कला है, ये संभवतः यूरोपियन कंट्रीज की कला है, पित्रेधुरा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे अवस्थित है, तो ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे अवस्थित है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अक्टूबर हीट, इससे आप क्या समझते हैं? तो अक्टूबर हीट का मतलब होता है हाई हीट, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम होगा। ये अक्टूबर नवंबर के आसपास ये देखा जाता है और इसमें लौटते मानसून के काल से इसको भी हम समझ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध प्रोविंस बॉम्बे से कब अलग हुआ, किसके द्वारा अलग हुआ, किस एक्ट के अंतर्गत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इसको अलग किया गया था और 1936 में अलग हुआ था सिंध प्रोविंस बॉम्बे से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है और एक्चुअल में सही देखा जाए तो जो पेड़ पौधे धरती पर हैं जल वाले नहीं, तो उनका सेल वॉल जो बना होता है टेरेस्ट्रियल पौधों का उस सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन पानी के पौधों को कहा जाए देखा जाए तो उनका अदर देन सेल्यूलोज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर होता है? जनसंख्या का वितरण किस पे निर्भर करता है? तो वाटर की अवेलेबिलिटी, जहाँ पानी होगा वहाँ जनसंख्या होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ फैक्ट्री बैठेगी वहाँ भी जनसंख्या बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। अर्बनाइजेशन नहीं होगी ऐसे, लेकिन मिनरल पे कहाँ मिनरल है नहीं है, पड़ा हुआ है, उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे मतलब नहीं है जनसंख्या का। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का तो ये 3 फैक्टर है, चौथा फैक्टर इसका आंसर मिनरल हो जाएगा नंबर 2। तो यही मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस चूज किया है जो कि कठिन दिखे हैं मेरे को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।